नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रस्तुत हुआ हूँ तंबाकू की फसल पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम जो खड़े हैं अशोक कुमार जी के खेत में खड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे तंबाकू की फसल लगाई हुई है ना? आपने कितनी ये तंबाकू की फसल लगाई हुई है? 5 बीघा है। अच्छा अच्छा। तो हमने देखा है कि आपने तंबाकू की जो है बहुत अच्छे से रोपाई कर दी है। आपने जो है तंबाकू कोड़ डालकर तंबाकू की रोपाई कर दी है। इसमें आपने जिंक और साथ में डीएपी भी डीएपी ये है। चीज़ें डालकर खेत तैयार किया होगा और उस तरीके से आपने यहाँ पे लगा दिए। अच्छा, और क्या साथ में डाला था आपने इसमें? इसमें यूरिया खाद भी पड़ी है। हम्म। अबे पैकेट वैकेट पड़े हैं, अच्छा पड़े अच्छा खुली अच्छा। चीज है यार। अच्छा बढ़िया तो करके तम्बाकू गड़ी है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपकी बात सुनकर। अगर मैं आपकी तंबाकू की फसल देखूं, जैसे कि आप पीछे देखेंगे यहाँ पे तंबाकू का पौधा आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। जैसे मैं पास से दिखाना चाहता हूँ, ये देखेंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तंबाकू की फसल जो तैयार है। अब पहली चीज़, हमारी फसल लगने के बाद कोई भी हम फसल लगाते हैं तो हमारा पहला जो एक स्टेप होता है, जो कदम होता है, वो किस तरफ की आगे बढ़ता है, उस विषय में अशोक जी हम आपको थोड़ा सी जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी ये है कि आपने तंबाकू की फसल लगाई, आपकी बहुत अच्छी फसल है। उसका जो अगला चरण ये है कि आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। इसे नराने इसमें है। कई सारी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कई प्रकार के खरपतवार उगेंगे और उगना शुरू भी हो चुके हैं। जो घासें आपकी जमेंगी, अब सपोज़ करिए अगर आपने घासों को ख़त्म नहीं किया तो उसका कहीं न कहीं बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा होगा? नुकसान ये होगा कि आप खेत में जो भी यूरिया या डीएपी या पोटाश या जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लगाएँगे आप, जैसे कि जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है या अन्य जो भी आप पोषक तत्व लगाएँगे, वो कहीं न कहीं जो आपका खरपतवार होगा, वो उसे अवशोषित कर लेगा और आपकी तम्बाकू की फसल तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो पहला कदम हमारा ये है कि इसमें जो भी जो खरपतवार है उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया जाए। ख़त्म कर लिया जाएगा तो हम जो भी खाद या जो भी यूरिया के साथ हम जो भी चीज़ें प्रयोग करेंगे, कहीं न कहीं उसका 100% अवशोषित हमारे पौधे, जो हमारी तम्बाकू की फसल है, वो करेगी। बिल्कुल सही कहा है हमने। अब बिल्कुल आज के सही समय बात। में अशोक जी, निराई-गुड़ाई बहुत कठिन हो गई है, तो मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, जिन जो आपका खरपतवार पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। अच्छा अशोक जी, आप बताएँगे क्या आज के समय में निराई-गुड़ाई आसान है? कहीं आसान। न कहीं आपको लेबर नहीं मिलती होगी, हाँ। समय पे जब आप निराई-गुड़ाई नहीं कर पाओगे तो आपका खरपतवार बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जमेगा। और किसान को यही चाहिए कि हमारा खरपतवार किसी तरह ख़त्म हो। खत्म हो तो जाए। जिसके लिए कई सारी दवाइयाँ आ गई हैं, उन दवाइयों की मैं आपको जानकारी दूँगा, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी है उसका प्रयोग करते समय, तो उसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। चर्चा ये करते हैं कि जैसे कि हमारी तम्बाकू की फसल में कौन से खरपतवार उगते हैं, सरसों जमाता है, बथुआ है, पालक है और मोथा है और ख़ासकर जो सेंग वाली दवाई घास अच्छा जगाओ। अच्छा, और सेक वाली गलैया है। घास भी, अच्छा अच्छा, सेक वाली घास है और थोड़ी सी जो चक्री पत्ती की घास है वो भी उगाती है। हाँ। अब उन पे कैसे हमें पूरे तरीके से नियंत्रण करना है, उस नियंत्रण करने हो तो मैं आपको अशोक कुमार जी कुछ दवाइयाँ बताऊँगा जिनको आपका सही से प्रयोग करना है। अब आपका ये 5 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत है, इसमें आपको ये 1 लीटर दवाई स्प्रे करनी है। इस दवाई का नाम है, पास में आ जाइए, इस दवाई का नाम है पैराकार्ट। क्या नाम है? पैराकाट है। पैराकार्ट। ये ओसवाल कंपनी की है और ये पारिजात कंपनी की है। ठीक। अब इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, इसकी डोज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इसकी आपकी डोज़ होगी तो यहाँ पे आपको 5 बीघा में, आपका ये 5 बीघा खेत है, इसमें आपको 10 टंकी स्प्रे करना है। कितना करना है? 10 टंकी। 10। तो 1 टंकी में आपका टोटल जो दवाई हो जाता है 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो 1 टंकी में आपको कितना प्रयोग करना है? 100 ml। 100 ml आपको प्रयोग करना है। अच्छा, प्रयोग कैसे करना है ये तो आपने हमसे पूछा ही नहीं, कैसे बताओ प्रयोग करना है? कैसे करने हैं, बताओ। ठीक है, अब प्रयोग करने का आपको तरीका बताते हैं। एक बाल्टी में आप सपोज़ करिए एक ही कंपनी की कोई सी ले लीजिए, अलग-अलग कंपनियों को दिखाने के लिए मैंने ये प्रदर्शन करने के लिए आप किसी भी एक कंपनी की 1 लीटर दवाई ले लीजिए और सॉल्ट होना चाहिए आपका पैराकार्ट डिक्लोराइड 24% एसएल। आप 1 लीटर दवाई आप एक बाल्टी में डालेंगे, ठीक है? आपको 5 बीघा में 10 टंकी लगेंगी। आपको क्या करना है, टोटल दवा 10 गिलास तैयार करनी है। टोटल इसमें आपके पास अगर 1 लीटर दवाई है तो 1 गिलास कितने एमएल का होता है? 250 एमएल का होता है। हाँ, 250 का। तो आपके 4 गिलास तो दवा ऑलरेडी है, उसमें अगर आप 6 गिलास और मिला लेंगे तो टोटल तो दवा कितनी हो जाएगी? तम्बाकू बचा तोड़ टोटल दवा कितनी हो जाएगी आपकी?
10 गिलास हो जाएगी? हाँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक टंकी में 1 गिलास दवाई डालनी है और स्प्रे करनी है। अब स्प्रे कैसे करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह की दवाई है, अगर इसके आगे कोई भी हरी पत्ती आ गई तो वो आपकी जल जाएगी। कुछ भी अगर आ गया मतलब, अब इसको आपको कैसे स्प्रे करना ये बहुत ज़रूरी है। इसका आपको स्प्रे इस तरह से करना है। बिल्कुल स्लो चलने हैं। हाँ, हाँ, इसका आपको स्प्रे ऐसे करना है कि जब आप इसका घोल बना लेंगे तो इसका आप जो स्प्रे करेंगे, ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। कूड़-कूड़ आप स्प्रे करेंगे, ठीक? कूड़-कूड़ से आप स्प्रे करेंगे और आपके तम्बाकू के पौधे के ऊपर ये दवाई बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर ये तम्बाकू के पौधे के ऊपर आपकी दवाई जाएगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे पेड़ों ही चलो जे। हाँ, इससे आपका क्या इससे आपकी तम्बाकू की जो पत्तियाँ हैं वो सब जल जाएंगी। अब आपको जिसको भी साथ तो आप जिसको भी साथ में लेके स्प्रे करें उसको ये बताना है कि भैया ये दवा बहुत प्यार से स्प्रे करनी है, पौधे के ऊपर दवा नहीं जानी है, दवा कूड़ डालनी है। खेत में हल्की सी नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खेत में नमी कम होगी तो घास अच्छे से नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये दवाई पेटेंट तम्बाकू के लिए नहीं है। इसका प्रयोग हम तम्बाकू में कर सकते हैं, शर्त यही है कि हमको दवाई स्प्रे करते समय पत्ती के ऊपर दवा नहीं जानी है, घाय करनी है और बहुत प्यार से स्प्रे करना है। ठीक है? आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है, अगर इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक है? धन्यवाद।